नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अनार के फ़ायदे किस्त नंबर 6। आंतों के लिए भी अनार के बहुत सारे फ़वाइद हैं। उनमें से अगर किसी को इसहाल है, पेचिस है, अनार जहां और बहुत सी अमराज के लिए अक्सीर है, वहां इसहाल और पेचिस के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। सबसे पहला नुस्खा जो है, अनार का छिलका या फूल थोड़ी थोड़ी मकदार में लेकर पानी में डालें और आग पर गर्म करके जोश दें। इस पानी के दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करने से असहाल बंद हो जाते हैं। उसके बाद अगला नुस्खा, 1 अदद अनार लेकर उसे छिलके समेत निचोड़ लें और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करें। इससे भी दस्त आना बंद हो जाते हैं। सुफरावी कै के लिए भी बहुत ही मुफीद है। बवासीर की इब्तदाई हालत में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद है। खुराक इसकी 2 तोला से लेकर 5 तोला तक है। इसके बाद अगला नुस्खा जो है, अनारदाना, सुफूफ, हलीला स्याह, 2 चीज़ें ये आपने हम वज़न लेकर इसका सफ़ो बना लें और 6 माशा शाम सादा पानी या लआब बही दाना के हमरा इस्तेमाल करें। अगर दस्त तो पेचिस की शिद्दत हो तो दोपहर को भी नोश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फ़ायदा होगा। ज़हीर सादक, जिनको सच्ची पेचिस भी कहा जाता है, के लिए भी अनार का फ़ायदा बहुत है। मरीज पेचिस को अगर दिन में 2-3 अनार खिला दें तो बेफजले पेचिस मकबूफ हो जाएंगे, जिनको पंजाबी में मरोड़ा भी कहा जाता है। इसके बाद जमाल कोटा का त्रियाग, अगर जमाल कोटा की वजह से पेट में दर्द हो रहा हो या बहुत ज़्यादा, अगर जमाल कोटा खाने से मरीज दस्तों से नडाल हो जाए और दस्त किसी तरह रुकने में ना आ रहे हों तो मरीज को 10-10, 15-15 मिनट बाद आधा पाव के करीब अनार के दाने खिलाएं या 1-1 घंटा बाद अनार का जूस इस्तेमाल कराएं। जमाल कोटा के दस्त यकीनन फौरन बंद हो जाएंगे। उसके बाद खट्टे अनार को अंदर से खाली करके हम वजन सब्ज माजू के साथ सिरका में जोश दें, यहाँ तक कि दोनों का बखूबी मिल जाए और फिर इनकी स्याह मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। 5 या 7 गोलियां सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। पुराने से पुराने दस्त और पेचिस जिससे मकद में खास जख्म में क्यों ना पड़ चुके हों, चंद खुराक के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद पीप के दस्त आना, यानी कि रेशे वाले दस्त जिसको कहा जाता है, या खून वाले भी हों, ये एक मोहलिक मर्ज है। इसको दूर करने के लिए अनार का छिलका, जिसको नासपाल भी कहा जाता है, 5 तोला 1.25 सेर दूध में लूट पोट करके आग पर जोश दें। जब तिहाई दूध जल जाए तो उतार लें और दिन में 3-4 बार पिलाएं। इससे पीप के दस्त आने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जमाल गोटे की घबराहट, अगर मरीज को कोई ऐसा मरकब इस्तेमाल करा दिया गया हो जिसमें हब्बुल मलूक यानी कि जमाल गोटा का जुज़्व शामिल हो तो उस घबराहट को दूर करने के लिए 1 तोला अनारदाना पाव भर पानी में भिगो रखें। 2 घंटा बाद छान कर मिश्री मिलाकर पिए। फौरन मरोड़ और घबराहट दूर होकर दस्त आसानी आने लगेंगे। नाज़रीन, अगर अनारदाना को हमेशा भिगो कर रखना चाहिए ताकि साल बाद बिला तकलीफ आए। सिंगरैनी बहुत ही तकलीफ दे मर्ज है। ये मर्ज बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ने वाली है। इसी वजह से इसे संग रहनी यानी कि साथ रहने वाली कहते हैं। अनार के दरख्त की छाल को अगर पानी में जोश देकर इस्तेमाल किया जाए तो संगरहनी का मर्ज दूर हो जाता है और पेट के कीड़े मर जाते हैं।
पेट के कीड़ों के अखराज के लिए रात को सोते वक्त मरीज को 1.5 तोला कस्टर ऑयल पिलाएं। अगली सुबह अनार की जड़ का जुशांदा एक घंटा बाद 5 तोला की मकदार में 4 दफा इस्तेमाल कराएं। आखिरी खुराक के इस्तेमाल के निसफ घंटा बाद 2.5 तोले कस्टर ऑयल दोबारा इस्तेमाल कराएं। उसके असर से तकरीबन 12 घंटे के बाद कीड़े खारिज हो जाते हैं। नाज़रीन, ये थे आंतों के लिए फ़वाइद अनार के। इसको इस्तेमाल करें और बहुत ही मुफीद पाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।